हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। आज इसका सेकंड वीडियो है, ये सेकंड पार्ट है। हम लोग पढ़ रहे थे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हमने करे थे, एक तरीके का और क्वेश्चन बचा हुआ था, आज इसको कर लेते, फिर सेकंड मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, √3x² + 10x - 8√3 = 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है। तो मैंने बताया था कि जब भी x² के आगे कोई भी नंबर है तो ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई, तो देखते हैं क्या आ रहा है। तो √3 × 8√3, तो क्या होता है कि √3 × √3 3 हो जाता है, तो ये आ जाएगा 24, ठीक है। तो अब 24 का फैक्ट एलसीएम निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इन सब नंबर्स को यूज़ करके हमें ये 10 लाना है किसी तरह। तो देखिए 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो 6 + 4 10 हो जाएगा। तो ये 10 हमारा बन रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने एक चीज़ समझाया था कि देखिए यहाँ पर पहले 6 + 4 करके 10 आ जा रहा है हमारा, लेकिन मैंने बताया था कि जो भी साइन यहाँ पर है वही साइन आना चाहिए हमारा बीच में, तभी सही होगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये नहीं यूज़ करेंगे, ये वाला 6 + 10 नहीं यूज़ करेंगे, हमें कुछ और बनाना पड़ेगा कि ये 10 हमें मिले माइनस करने पर। तो देखिए हम कर सकते हैं 2 3 जा 6 और 6 + 2 12 12 - 10, अगर 12 - 2 करते तो 10 आ जाता है। तो ये सही है, हमें यही करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए √3x² + 12 - 2x - 8√3 = 0। तो यहाँ आ जाएगा √3x² प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12x - 2x - 8√3 = 0, ठीक है। अब इसमें कॉमन लेना है हमें, यहाँ पर कॉमन ही लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे कॉमन लेंगे, यहाँ पर √3 का फैक्टर नहीं निकलेगा, तो हम 12 का निकाल के देखते हैं। तो 12 का आएगा 6 × 2, ठीक है। या तो इसको और ब्रेक कर लेते हैं, तो आएगा हमारा 4 × 3 कर लेते हैं, 4 × 3, ठीक है। अब क्योंकि आगे √3 दे रखा है तो हम यहाँ पर बना लेते हैं 3 को √3 × √3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर √3 है और इसका अगर हमने फैक्टर निकाला इसमें भी √3 आ रहा है, तो √3 कॉमन आ जाएगा। तो √3x कॉमन गया, यहाँ पर बचा x प्लस √3 कॉमन चला गया 12 में से, तो बचेगा 4√3। और यहाँ पर देखिए यहाँ दोनों जगह माइनस है तो माइनस कॉमन आएगा, और इसमें सिंपल है 2 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस दोनों कॉमन चला गया तो ये प्लस हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन चला गया तो यहाँ 4√3 = 0। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब हमने सही करा है। अब ये कॉमन आ जाता है, तो x + 4√3 कॉमन चला गया, तो यहाँ बचा √3x और यहाँ पर -2 = 0, ठीक है। इसको आगे कर लेते हैं। x + 4√3 = 0, √3x - 2 = 0। तो यहाँ पर आ जाएगा x = -4√3, एक आंसर आ गया, ठीक है। दूसरे में ये इधर आ जाएगा, तो आएगा हमारा x 2/√3, ठीक है।
ये दूसरा आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कराने का ये मतलब था कि आपको पता चले कि अगर रूट का क्वेश्चन आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 4√6 x² माइनस 13x माइनस 2√6 इक्वल टू 0। तो इसको करके देखते सॉल्व। पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4√6 इंटू 2√6, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 8 और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √6 इंटू 6 होगा, तो यहाँ पर है 48। 48 का फैक्टर निकाल लेते हैं। तो ये बन गया। अब हमें 13 लाना है और एक चीज़ ध्यान रखना है कि माइनस करने पर ही नंबर मिलना चाहिए। तो देखिए 2 3 6 और 6 2 12 और 2 2 4 24 बनेगा। 2 2 4 2 4 4 2 8 8 2 16 16 माइनस 3 13। ठीक है, तो 13 16 माइनस 3 13 हो जाएगा, तो हमारा फैक्टर हो गया 13 और 3। तो इसको आगे करते हैं। (4√6 x² और यहाँ पर आएगा 16 माइनस 3x माइनस 2√6 इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस करने पर अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस साइन बाहर है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो आएगा 16x प्लस 13x 2√6 इक्वल टू 0। फिर से वही चीज़, अब इसमें कॉमन लेना है हमें। तो देखिए यहाँ सीधे दिख ही रहा है 4 और यहाँ पर 16 है, तो 4 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। तो 4x कॉमन चला जाएगा, कॉमन आ सकता है, निकाल लेते हैं 16 का फैक्टर। तो 16 का आएगा 4 इंटू 4 और 4 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4। यार इसको लिख देते हैं 2 इंटू 2 और एक 2 को लिख देते हैं √2 इंटू √2। तो यहाँ पर आएगा 8 √2 इंटू √2, जैसे। ठीक है, तो ये आ जाएगा और यहाँ पर √6 है, तो √6 को अगर ब्रेक करें तो आएगा हमारा √2 इंटू √3। तो देखिए 16 का फैक्टर निकाला तो उसमें भी √2 आ रहा है और √6 का फैक्टर निकाला उसमें भी √2 आ रहा है, तो ये भी कॉमन जाएगा। तो यहाँ पर 4 √2 कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा √3। ये देखिए √6 के अंदर √2 और √3 है, तो √2 कॉमन चला गया तो √6 बचेगा और x इसमें √2 कॉमन चला गया तो 8 √2 बचेगा। इस क्वेश्चन को 2-3 बार करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से वीडियो देखिएगा और सॉल्व करिएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा?
तो हम इस √6 का तो फैक्टर निकाला था यहाँ पर, अब इस 3 का निकाल लेते हैं। तो 3 का फैक्टर होगा √3 इंटू 3। देखिए दोनों में √3 आ रहा है तो कॉमन आ जाएगा। √3 यहाँ पर आएगा √3x, और यहाँ पर √6 में से √3 इस बार कॉमन चला गया है तो √2 बच जाएगा अंदर, और ये पहले से यहाँ पर 2 था। यहाँ यहाँ पे गलत हो गया 4। फोर भी कॉमन ही है ना, तो यहाँ पर 2 बचेगा, 2√2। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2√2 इक्वल टू 0। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू देखिए, इसीलिए मैंने बोला था ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को ध्यान दीजिएगा तो पता चलेगा आपका सही हो रहा है गलत हो रहा है। दोनों दोनों हमारे सेम आ गए तो इसका मतलब सही हो रहा है। अब ये कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर √3x माइनस 2√2 हो गया, और बचेगा यहाँ पर 4√2 प्लस √3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा x 2√2/3। ऐसे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा √2, ये x मिसिंग हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी x होगा तो यहाँ पर आएगा 2x, और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस √3। यहाँ पर आएगा x माइनस √3/4√2। ये दोनों आंसर होगा इसके, ठीक है। तो अब सेकंड मेथड देखते हैं, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम स्क्वायर्स को कंप्लीट करके, ठीक है, अपनी वैल्यूज निकालेंगे, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए मेथड क्या है, मेथड पूरा। तो इसमें क्या होता है कि जो भी वैल्यू यहाँ लिखी है, ठीक है, पहले उस वैल्यू से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पर आ जाएगा x² 5/3x प्लस 2/3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो पहला कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, पहला स्टेप है कि जो भी x² के आगे लिखा है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है कि जो यहाँ पर x का जो भी कोफिशिएंट है, ठीक है, उसका हाफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले, अब ये मेथड बता रहा है इसलिए थोड़ा बड़ा हो जाएगा यहाँ पर, तो इसको हाफ करना है या एक ही बार x² का जो भी कोफिशिएंट है उसको हाफ करके और उसका स्क्वायर करके एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x², यहाँ x का जो भी कोफिशिएंट है उसको हाफ करके, इसको तो ऐसे छोड़ देंगे, यहाँ पर इसका हाफ करके एक बार प्लस, एक हाफ करके स्क्वायर करके फिर एक बार प्लस एक बार माइनस करेंगे।
तो हम इसका हाफ करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, एक बार प्लस और इस चीज़ को एक बार माइनस। ठीक है, हमने क्या करा, यहाँ पर x का जो भी कोफिशिएंट था उसको हाफ करके एक बार प्लस कर दिया, हाफ करके स्क्वायर करके एक बार प्लस एक बार माइनस कर दिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर 36 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 3 6 और 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, तो ये देखिए हम इस पूरे यहाँ से यहाँ तक को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बन गया है a² b² और ये 2ab। एक बार चेक करके बता देता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² माइनस 2 इंटू a इंटू बी और प्लस b²। ठीक है, तो देखिए इस फॉर्म में बना है हमारा, ये x² हो गया और ये होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें तो देखिए x² और यहाँ पर 5/6 का होल स्क्वायर बन रहा है और यहाँ देखिए क्या आएगा 2 इंटू ए की वैल्यू, मतलब ये x, b की वैल्यू ये 5/6। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें, इसको कट कर दें तो देखिए 5x/3 और यहाँ पर ये मिल रहा है। देखिए यही चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए हम इस पूरे की जगह अगर इसको फॉर्मूले में चेंज करना है तो देखिए a और ये b, तो हमारा क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे पहले। ये देखिए यहाँ पर एलसीएम लिया तो हमारा यहाँ पर आ गया 25 प्लस 24/36। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/36। ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x 5/6 का होल स्क्वायर और यहाँ अगर इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हैं 1/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ एक और फॉर्मूला यूज हो सकता है। अगर इस पूरे को a सपोज करें और ये b, तो हमारा आ जाएगा a² माइनस b²। ठीक है, a² माइनस b² की आइडेंटिटी a² माइनस b² होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो यही बन जाएगा यहाँ पर। तो एक बार इसे प्लस कर लेते, एक बार माइनस। एक बार आ जाएगा यहाँ पर माइनस इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो -5/6 और 1/6 यहाँ पर हो जाएगा -4/6। डिनोमिनेटर सेम है इसलिए सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों माइनस हैं तो -6/6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर सकते हैं तो आ जाएगा 2 से कट कर दे ऊपर नीचे तो 2/3, तो 2/3 आ जाएगा। यहाँ पर ये कट जाएगा तो आएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं।
एक्स इक्वल टू ठीक है, ये आ गया आंसर। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ab x प्लस 2b² इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि एक्स स्क्वायर साथ जो भी है उसको हटाना है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि उससे डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3ab x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2b² अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर ये कट जाएगा, तो आएगा एक्स स्क्वायर 3bx अपॉन ए प्लस 2b² अपॉन ए स्क्वायर। स्टेप्स वही फॉलो करने हैं। ठीक है, अब क्या करना है, फिर से मैंने बताया था ना, x का जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ करके स्क्वायर करके एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। टू बी अपॉन ए का हाफ करना है। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर करके एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस कर देना है। बाकी बचा हुआ नोट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर से देखिए इस वाले यहाँ पर फिर से फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर 2ab। ठीक है, तो अगर ये है तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। या तो एक बार चेक भी कर लेते हैं। देखिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये हमारा माइनस b² की वैल्यू 3b अपॉन 2 है। यहाँ पर क्या आता है 2 इंटू ए और ये पूरी b की वैल्यू है। ठीक है, ये 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 3bx अपॉन ए। देखिए यहाँ पर ए आ रहा है, इसका मतलब फॉर्मूला हमारा सही है। ठीक है, यहाँ पर यूज हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b², तो बनेगा ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आएगा 3b का होल स्क्वायर करना है तो 9b² और 2a का स्क्वायर तो 4a²। ठीक है, और यहाँ पर यही रहेगा 2b² अपॉन a² इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। होल स्क्वायर और यहाँ पर एलसीएम तो 4a² 9b² प्लस यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 8b² इक्वल टू 0। यहाँ पर यही रहेगा होल स्क्वायर और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा b² अपॉन 4a² इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर इसको होल स्क्वायर कर लिख सकते हैं। b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब यहाँ आइडेंटिटी बन गया a² माइनस b²। ठीक है, तो
इसको एक बार ए प्लस बी और एक बार माइनस, यहाँ पर लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये यहाँ पर यूज़ होगा। ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, तो यहाँ पर ए प्लस ये बी, बी और एक बार माइनस में लिख देंगे इसी चीज़ को, तो ये ए और यहाँ पर माइनस बी। डिनोमिनेटर इसके बाद देखते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों को माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो आएगा 2b अपॉन 2a और यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 4b अपॉन 2a। अब ये आपस में सॉल्व हो जाएगा और ये भी, ये 2 2 कट जाएगा और ये 2 से कटेगा तो 2b हो जाएगा, तो आएगा x माइनस b अपॉन ए और यहाँ पर आएगा x माइनस 2b अपॉन ए इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकाल लेते हैं हमसे, तो यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू बी अपॉन ए और x इक्वल टू 2b अपॉन ए। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू होगी, ठीक है, उससे पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ हो गई। ठीक है, हर क्वेश्चंस में ऐसे ही होगा, यहाँ पर होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये वाला स्टेप कि x का जो भी कोफिशिएंट होगा, ठीक है, उससे को हाफ करके उसका स्क्वायर करके एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद आइडेंटिटी यूज़ करनी है, फिर सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक बार फिर से आइडेंटिटी यूज़ होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, और फिर सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। बाकी डिस्क्रिप्शन पे लिंक है टेलीग्राम का, ज्वाइन करिए, उस पर और क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।